business coach, author of Road Mapper, and his topic is Growth with Roadmap. How can you craft your roadmap to business growth? Any guesses who is the speaker? Mr. Muhammad Yusuf. हरी बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? आई होप सब खैरियत से होंगे। स्लाइड्स कुछ ज़्यादा बन गई हैं, थोड़ा फास्ट जाऊंगा और होपफुली आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ सईद है और पिछले तकरीबन 15 साल से ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हूँ। बहुत से पंगे करके आया हूँ, अपने फेलियर्स, अपनी सक्सेस इस बुक के अंदर कोशिश की आप तक पहुँचा दूँ। बुक फ्री में अवेलेबल है, roadmapper.com में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो कोर फोकस है, मैं बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट करता हूं कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें विद द पावर ऑफ रोड मैप। और सारा आज का फोकस भी रोड मैप का है कि हमारे पास रोड मैप्स होते हैं लेकिन वो माइंड में होते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप राइट टाइम में राइट स्टेप को फाइंड आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। सो टॉपिक भी यही है कि किस तरीके से रोड मैप को यूज किया जाए और अपने गोल तक पहुंच सकें। ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। ग्रोथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एलिमिनेट द इररेलेवेंट। वो कैसे होता है? ये हम आइडियलाइज कर रहे होते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, इस तरीके से होगा, बट रियलिटी क्या होती है? ये रियलिटी होती है हमारे पास, राइट। ग्रोथ के पहले क्या करना पड़ता है? एलिमिनेशन करना पड़ती है आपको, राइट। हमारे पास बहुत से आइडियाज आ चुके होते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर दिए होते हैं, बहुत से वेंचर्स आपने स्टार्ट कर दिए होते हैं, बट आपको जब ग्रोथ का डिसीजन लेना पड़ता है तो आपको चलते हुए बिजनेसेस, चलते हुए प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, और फिर ग्रोथ होती है, राइट। सो इससे पहले रोड मैप आपको हेल्प आउट करेगा कब, कहां, कैसे, किस चीज को एलिमिनेट करना है, और उससे पहले रोड मैप की पावर को समझना जरूरी है। इसमें से कोई भी एक पाथ पिक कर लें, विच एवर द पाथ यू फील, कोई भी पिक कर लें, ए बी सी। क्यों पिक किया? वाइट था, कलर था, सारा। इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, अपने गोल्स की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, अपने कैरियर की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। पेरेंट्स ने बताया, किसी मेंटर ने बताया, किसी की सक्सेस स्टोरीज दी, देख ली और हम इस तरह चल पड़ते हैं। अब होता क्या है? ये होता है जिसने ए पिक किया था वो 60% पे जाके रुक जाएगा, चाहे जितनी मर्जी वो एफर्ट कर ले। इफ यू नो अ लॉट और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, दिस इज द मेन रीजन, यू हैव टू चेंज इट, अदरवाइज उसके आगे पाथ ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। सेम गोज विद बी। और जिन्होंने तुक्के पे सी पिक कर लिया था और वो शायद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। यह है पावर ऑफ रोड मैप, कि आप ए में भी सही थे, लेकिन अगर आपको पता होता कि कहां पे डाइवर्जन करनी है, कि अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, इसलिए कर रहे हैं कि मैं आज से 4 साल बाद, 3 साल बाद जाके अपना सॉफ्टवेयर हाउस बिल्डअप कर सकूं, और यहां पे जो इन्होंने 10 साल में किया है वो मैं 2 साल 3 साल में सीख सकूं। सो आपका पर्पस डिफाइन करता है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। आप सेकंड में इसलिए जाते हैं कि आप ऐसे स्टार्टअप, ऐसे बिजनेसेस को करते हैं कि आप वहां पे वो लेसन सीख सकें, मैनेजमेंट के, टाइम के, रिसोर्सेज के, कस्टमर हैंडलिंग, वो सारी चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं कि जब तीसरा वेंचर आप बिल्डअप कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फील्ड पे जा रहे हैं, तो वहां पे आप ग्रोथ ले सकें। और जब आप नहीं होता आपके पास रोड मैप, तो ये फिर हो रहा होता है। क्या होता है? अच्छा यार ये फील्ड है और हर काम में कोई चैलेंज आएगा, हर काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आएगी, और उस टाइम पे क्या होगा? शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, या डाइवर्ट होंगे। नहीं यार बी में चला जाता हूं, बी में कुछ अरसे काम किया, ओ नहीं यार पिछला काम मुझे समझ आ गया, अच्छा ये नई लर्निंग कर ली है, ये इवेंट अटेंड कर लिया, अच्छा यार ये काम स्टार्ट कर देता हूं, चलो जी बी स्टार्ट हो गया। नहीं यार ये दोनों अच्छे नहीं है, ये गुरु अच्छा नहीं था, ये एक्सपर्ट अच्छा नहीं था, ये कोर्स अच्छा नहीं था, आज नई ट्रेंड आया, चलो उस पर स्टार्ट करते हैं, वो जी स्टार्ट कर लिया, अगेन ये ओके, नहीं जी उसमें भी चैलेंज आएगा, फिर आप डाइवर्ट, और ये आप घूमते रहते हैं। और पता चलता है जिंदगी के 4 से 5, 6, 7 साल कीमती साल जो कि लर्निंग के थे, और फोकस होकर अगर आप लगाते एक स्किल पे, एक काम पे, तो शायद आप ग्रो कर पाते, और आप इस तरह घूमते फिरते रह जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ रोड मैप। रोड मैप प्रोवाइड्स यू द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, टू द राइट पर्सन। ठीक है, कि ये आपको हेल्प आउट करता है
माइट भी पॉसिबल है कि आप अपनी जर्नी में हो तो अभी आपके लिए सिर्फ स्किल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माइट भी पॉसिबल है कि आपको अभी टीम के मैनेजमेंट की स्किल्स को सीखना है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा व्हेन यू नो कि आपके पास रोड मैप है और कब क्या चीजें यूज करनी है। ये कुछ है लेवल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, आप में से अक्सर लोग टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होंगे कि जो अपने हाथ से खुद से सारी चीजें काम कर रहे होंगे। आपके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ, वो प्रॉब्लम आती है ये वाली, मैनेजरल। मैनेजिंग अ पीपल इज एन आर्ट, इज एन स्किल। हर कोई अच्छा मैनेजर नहीं होता है। व्हेन यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द सोलो एंटरप्रेन्योर से आप जब टीम बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और आप समझते हैं कि मैं लोगों से काम करवा लूंगा, इट इज इजी कि आप कहते हैं कि यार ये काम कर लेना, लेकिन आप फॉलो अप नहीं करते, आप उसको काम से इतना डेलीगेट नहीं करते, तो क्या होता है, आप ग्रो नहीं कर पाते। तो ये मैनेजरल स्किल्स हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये स्किल होगी, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कोई स्किल नहीं है। लोगों से काम करवाना ये बहुत कीमती स्किल है। फिर आता है विजनरी। दीज आर द पीपल जिन्होंने फील्ड के अंदर कुछ अरसा गुजारा होता है, कुछ काम किया हुआ होता है। इनके पास आइडियाज का फिल्टर होना शुरू होता है कि यार कौन से आइडिया पे काम करना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है। ये क्यों काम नहीं कर पाते कि उस आइडिया के ऊपर खुद इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट ये ना टेक्निकल लेवल पे इनको नॉलेज होती है, ना वर्किंग होती है, ना मैनेजरल इनके पास स्किल्स होती है, और इनके आइडियाज डंप होकर रह जाते हैं। जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो आगे उसको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद आता है पैसा कमाने वाला वादा। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपका सिर्फ और एक गोल होना चाहिए, टू बिकम द ओनर। और अगर आप चीजें ऑन करना शुरू कर देंगे, बिजनेस ऑन करना शुरू कर देंगे, एसेट्स ऑन करना शुरू कर देंगे, तो आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर हर तरह के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, शायद आपको हेल्प आउट कर दे। जो कुछ मैंने अपनी रिसर्च की 15 साल की जर्नी के अंदर कुछ लेवल्स ऑफ बिजनेसेस फाइंड आउट किए। पहला लेवल है हेल्प। हेल्प का नाम से भी जाहिर है, हेल्प ये लेवल है कि आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है। व्हेन यू आर एट दिस स्टेज, आपके पास चॉइस नहीं होती कि ये काम करूं वो काम करूं, आपने वो सारे काम करने होते हैं और करने चाहिए जो लीगली एथिकली आपको 4 पैसे जनरेट करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो ऑलरेडी आपके एक्सपेंसेस ज्यादा थे, इनकम कम थे, और ये बर्डन बढ़ता जाएगा और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, एंग्जाइटी आ जाएगी और आप फिर ऐसे काम करने पे मजबूर होंगे जो आप करना नहीं चाहते थे। When you grow from the help stage, second आता है build। नाम से जाहिर है build। You want to build something for the future angle। इस कैटेगरी की जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा, एक्सपेंसेस कम है। यहां पे वो सारे काम जो टेम्परेरी 4 आपको पैसे दे सकते हैं, you should not do it until and unless वो मस्ट है आपका ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए। आपको यहां पे लॉन्ग टर्म के एंगल से चीजों को बिल्डअप करना चाहिए, बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट, और वो आगे चल के आपको हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट ग्रो स्टेज। ग्रो स्टेज और साथ स्केल। ग्रो और स्केल का एक बहुत मेजर फर्क है। अगर ये समझ आ जाए तो शायद आज के सेशन से आपको वो फायदा हो जाए। ग्रो स्टेज के अंदर क्या होता है, आप नए नए वसाइल, नई नई चीजें लगा रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर रहा होता। आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होता है, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर रहा होता। बट स्केल स्टेज के अंदर आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा होता है। आपने ग्रो स्टेज के अंदर कोई बंदा हायर किया, कोई रिसोर्स हायर किया, लेट्स सपोज 50,000 में कोई रिसोर्स हायर किया। पहले वो 8 आवर्स में काम करता था ग्रो स्टेज के अंदर, अब वही बंदा ट्रेनिंग हो चुकी है, लर्निंग कर चुका है, वो हो सकता है अब स्केल के स्टेज के अंदर 2 आवर्स के अंदर वो काम करे। आप सेम उसको पे कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी आउटपुट ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद स्टेज आती है एग्जिट। दिस इज वेरी क्रिटिकल पार्ट, हम भूल जाते हैं, और अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको समझना जरूरी है। 3 तरह के एग्जिट होते हैं। पहला एग्जिट होता है कि आपका बिजनेस का पट्टा बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, फेल हो जाए, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। सेकंड एग्जिट ये होता है कि आप अपने आप को सीईओ के रोल से निकाल लेते हैं, यू गेट समवन एल्स जो उस बिजनेस को रन करता है। और थर्ड एग्जिट होता है कि आप उस बिजनेस को सेल आउट कर देते हैं। जो लोग एग्जिट पहले से प्लान करते हैं वो बहुत अच्छा एग्जिट करते हैं, जो प्लान नहीं करते हैं उनका एग्जिट अच्छा नहीं होता। इसके बाद आता है ऑन। ऑनर की स्टेज के यहां पे आप बिजनेसेस को डिफरेंट एंगल से ऑन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बुक के अंदर पूरा फ्रेमवर्क है, 12 स्टेप्स का पूरा फ्रेमवर्क है रोड मैप क्रिएशन का, कि अगर आप कोई भी काम, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो ये रोड मैप का अगर फ्रेमवर्क फॉलो अप करेंगे तो आपको फायदा होगा। थोड़ा सा फास्ट इस पे गो थ्रू करेंगे। स्टेप 1 के अंदर गोल और डेस्टिनेशन, कि हमारे गोल गलत होते हैं और जिसकी वजह से हम जो है ना उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। फोकस ऑन व्हाट इज वर्किंग। ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको जब करना है, अपने बिजनेस को ग्रो की तरफ लेके जाना है, काम को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
पैडो प्रिंसिपल, राइट, 80-20 का। आपके 3 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, राइट, 3 बिजनेसेस चल रहे होंगे, 3 डिफरेंट काम कर रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा काम होगा जो मैक्सिमम आपको रेवेन्यू या सारी चीजें दे रहा होगा। अब ग्रोथ के ऊपर आपको बाकी 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर एफर्ट, मोर रिसोर्सेस। अगर वो ग्रो नहीं कर पा रहा, उसकी रीजन यही कि आप बाकी, अच्छा प्रॉब्लम क्या होती है, जो मेन कॉमन प्रॉब्लम वो क्या होती है, वो 60% पे लेट्स सपोज पहुंच गया है। हम पता है कोशिश करते हैं, हम ए वाले को भी कोशिश करते हैं यार इसको भी 60 पे ले आए, लेकिन वो नहीं 60 पे आएगा, 60 वाला ऊपर जा सकता है क्योंकि उसके ऑलरेडी इकोसिस्टम ऐसा बिल्डअप हो चुका है कि वो ग्रो कर सकता है। और अगेन ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि बिजनेस के अंदर जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो बिजनेस की नीड है या उसकी वांट। स्टेप 2 के अंदर व्हीकल्स की हम बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, शायद आपको फायदा देगी। ग्रोथ के अंदर अगर आप बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं तो 4 तरीके से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। पहला एलिमेंट है लीड्स। अक्सर केसेस के अंदर आपका लीड का फनल सही नहीं होता, ठीक है, वन टाइम क्लाइंट आ गया, उसको लेके बैठ गए, आप बाकी लीड्स के लिए वर्किंग नहीं कर रहे होते। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब आपका वो क्लाइंट चला जाता है या आपको नई क्लाइंट नहीं आ रहे, तो फिर आप जागते ओहो अब क्लाइंट कहां से लें। सेकंड आता है कन्वर्जन, कि क्लाइंट आ गया तो आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं। थर्ड आता है असोसिएशन के सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स टू द सेम प्रोडक्ट्स, कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसी कस्टमर को बेचते हैं। और लास्ट आता है जहां पे पैसा अच्छा क्रिएट होता है वहां पे रिटेंशन। ये स्लाइड आपको ये आपको हेल्प आउट करेगी कि हमने यहाँ पे अगर ग्रोथ के लिए काम करना है तो हमने लीड्स को नहीं छेड़ा कि हमारे पास लेट्स सपोज 1000 सी लीड आ रही थी, ऊपर 10% कन्वर्जन में $100 की प्रोडक्ट थी, हमारा रेवेन्यू 10,000 था। हमने सिर्फ फोकस ये किया कि अपनी कन्वर्जन के ऊपर कि यार ये जो लोग आ रहे हैं 90% लोग क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्या हम सही तरह उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उनकी प्रॉब्लम को क्या चीज है, वो अगर हमने फिक्स किया 20% पे गए तो हमारा रेवेन्यू $10,000 से 20,000 तक चला गया। सो दैट्स इट। और बाकी स्लाइड में शेयर कर दूंगा। आई होप कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग हो गई होगी। थैंक यू। Thank you so much, Yusuf bhai.